नमस्कार दोस्तों। थंबनेल देख के आपने अंदाजा तो लगा लिया होगा आज हम किस वीडियो का रिएक्शन देने वाले हैं और किस चैनल की। तो हुनी मांडी की ये वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। पीपल का भूतिया पेड़, हॉन्टेड ट्री। पीपल का भूतिया पेड़, पेड़ भाई। फूल और बगीचे किसे नहीं पसंद। तेज धूप में पेड़ की छांव में बैठना और बारिश में उसकी पत्तियों से गिरती हुई बूंदों को बिल्कुल। अपने चेहरे पर महसूस करने का अपना ही एक अलग मजा होता है। क्या लेकिन मजा है इंडिया भाई, में क्या कुछ मजा है। ऐसे भी पेड़ हैं जिन्हें जानलेवा माना जाता है, क्योंकि रात वाकई भाई, ये क्या सीन है भाई। बताओ हमें भी कुछ। देखेंगे इस वीडियो में। अगर आपने ओरिजिनल वीडियो देखनी है जाके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अभी जाएँ देखें और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वहां भूतों का वास होता है। एक ऐसी ही स्टोरी लेकर आया है Z5 अपनी नई मूवी भूतनी में, जिसमें एक आत्मा करती है अच्छा, पूरे कॉलेज को हॉन्ट। जहां भूतनी एक मजेदार हॉरर कॉमेडी मूवी है, वहीं हमारी आज की अच्छा। कहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक रियल हॉरर स्टोरी पर बेस्ड है। आरव, नमन और हुँ, वेदांश दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और कॉलेज हॉस्टल में अच्छी बात है, एक ही रूम में रहते थे। उनका पहला ही अच्छी साल बात है। था और उन तीनों की काफी हुँ, अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने वाह एक भाई रात वाह! कैंपस को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। उन्हें किसी ने बताया था अच्छा, कि उनके कैंपस के अंदर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ वही जो बताया था पहले। कहानी शुरू हो गई है, तो चलिए सुनते जिसे हैं लोग फिर। हॉन्टेड या शापित कहते हैं। लेकिन वहां हुँ, किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। इसलिए उन्होंने अच्छा, प्लान बनाया कि वो वहां जाएंगे और उस पेड़ को देखेंगे। वो कॉलेज की एक दीवार टाप कर उस कंपाउंड में पहुंच गए जहां वो पीपल का पेड़ हुँ, था। ये सोचने वाली बात है, रात को कॉलेज में क्या कर रहे थे? इनके लिए स्टूडेंट्स के लिए तो हॉस्टल होते हैं, ये कॉलेज में क्या कर रहे थे? वो जितना बड़ा था उतना ही भयानक भी लग रहा था। हुँ, उसके आधे पत्ते सूखे हुए थे और आधे जैसे अच्छा, सड़ गए हों। उस पेड़ पर कई चुन्नियां और धागे भी बंधे हुए थे। ओह! वेदांश ने मस्ती में दोनों को डेर दिया कि अगर उनमें से अच्छा, कोई भी उस पेड़ से एक चुन्नी निकाल के ले आएगा तो वेदांश उसे हुँ। 2,000 रुपए देगा। भाई ₹2000 तो बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है। मैं तो एक जहाज़ लूँगा भाई, जहाज़ लूँगा और अल जज़ीरा भी खरीदूँगा अपने लिए। घबराए हुए नमन ने तो पहले ही मना कर दिया, लेकिन आरव अच्छा, एकदम से पेड़ की तरफ चलने लगा। नमन ना ने जा डरते भाई, हुए ना जा। आरव को रोका और उस पेड़ की कहानी बताने लगा। उसने बताया कि ऐसा कहा जाता है, एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने कई साल पहले मारकर उसे उस पेड़ के नीचे दफना दिया था। कहते हैं कि उस अच्छा, लड़की की आत्मा आज भी उसी पेड़ से जुड़ी है। माना जाता है कि आज ओह! तक जिसने भी उस पेड़ को छुआ है, उस लड़की हुँ, की भूतनी ने उसकी जान ले ली है। जान ले ली भाई, ये क्यों? क्या है ऐसा इस ट्री में या दरख़्त में या बरोटे में? हाँ भाई, चलिए देखते पर हैं। आरव नमन की इन कहानियों का मजाक उड़ाने लगा और बिना डरे पेड़ के उड़ाओ सामने भाई जाकर मज़ाक खड़ा हो उड़ाओ, गया। नमन बार बार देख उसे लेगा पेड़ को तुम्हें भी। छूने से मना करता रहा, पर आरव ने एक ना ही छू भाई, झटके ना में छू। उस पेड़ से ना ही सिर्फ एक चुन्नी उतारी, बल्कि एक खींच, धागा भी खींच, निकाल लिया खींच, और सीधा आकर खींच जल्दी कर। वेदांश के हाथ में थमा दिया। वेदांश ने उसी वक्त शर्त के मुताबिक आरव को पैसे दिए और वो बड़ी बात है भाई, पैसे दे दिए 2000। अब कोई खरीदेगा अपने लिए, कोई जहाज खरीदेगा या जजीरा खरीदेगा। मैं होता तो शायद खरीद लेता। ₹2000 बड़ी रकम है भाई हमारे दोनों यहाँ। डरे हुए नमन का मजाक उड़ाने लगे। कुछ देर बाद वो तीनों वापस अपने हॉस्टल में पहुंचे। एग्जाम्स खत्म होने की वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स सेलिब्रेट करने बाहर गए थे, तो उस रात वो तीनों अपने फ्लोर पर बिल्कुल अकेले थे। डर अच्छा के मारे नमन ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। भाई, क्यों डर गए? कोई कीड़ा तंग कर रहा था?
जो इधर उंगली कर रहे थे। और वेदांश और आरव भी थके होने के कारण कमरे में जाते ही सो गए। सो जाओ, कुछ ही देर सो जाओ, सो जाओ भाई, सो जाओ, तुम सब भी सो बाद जाओ। शीशा टूटने के जोर की आवाज से तीनों की नींद एक साथ खुल गई। उन्होंने आसपास देखा तो सब सही सलामत था, पर खिड़की बार ओह, बार अपने आप खुल रही थी। आरव तुरंत उठा और डरते हुए उसने खिड़की बंद कर दी। लेकिन ये बात बंद कर, बाकी बंद कर, दोनों अंदर को आ थोड़ी जाएंगे। अजीब लगी, क्योंकि हर बात पर हम्म, मजाक उड़ाने वाला आरव एकदम से चुप हो गया था। भाई तुमने मजाक कैसा उड़ाया उस भूतनी का? अब तेरी खैर नहीं है। अब मुझे समझ आ गई इस स्टोरी में क्या होगा। तुमने जो मजाक उड़ाया था ना उसका, अब तुझसे बदला लेगी वो, देख लेना। जैसे ही आरव बिस्तर में घुसा, हम्म, तभी एकदम से खिड़की वापस खुल गई और आरव जोर जोर से चिल्लाने लगा और ये कहने लगा कि ये खिड़की एक बहुत ही भयानक दिखने वाली भूतनी ने खोली है, जिसके बिखरे हुए बाल हैं और जिसका पूरा हम्म, शरीर घावों से भरा है। और वो भूतनी इस वक्त उनकी खिड़की के बाहर खड़ी है और आरव को अच्छा, जान से मारने की धमकी दे रही है। देखा ना, हो गया सीन उसके साथ। तू मजाक उड़ा ले पहले। वेदांश और नमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस हम्म, खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं था। उन्होंने आरव को शांत अच्छा, करने की कोशिश की, लेकिन वो हम्म, वेदांश और नमन से अपने आप को उस भूतनी से बचाने की मदद मांगता रहा। वेदांश करो यार इसकी मदद, इसको बचाओ इस बेचारे को। अब मजाक उड़ाया है तो इसको बचाओ। इसको साथ लेके क्यों गए थे उस उल्लू के पट्टे ने को? उठकर खिड़की वापस बंद कर दी और आरव को किसी तरह शांत करके सुलाया। सुबह जब उनकी आंख खुली तो आरव कमरे में था ही नहीं। उन्होंने हम्म, उसे पूरे हॉस्टल में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। तभी उन्हें एक अच्छा, फ्रेंड का फोन आया और उसने बताया कि पुलिस को कैंपस के भूतनी वाले पीपल के पेड़ से आरव की चुन्नी से लटकी हुई बॉडी मिली है। ये क्या भाई, ये क्या सीन हो गया भाई? ये क्या कर दिया भाई? लटका दिया उल्लू का पट्टा। ये सुनकर वेदांश और नमन के डर का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि ये सब बहुत उस अफसोस हुआ पीपल है, के बहुत पेड़ की अफसोस हुआ। भूतनी की वजह से हो रहा है। आरव उसी चुन्नी में लिपटा था जो उस रात ओह, उसने उस पेड़ से चुराई थी। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनकी अगली सुबह अच्छा, की घर जाने की ट्रेन की टिकट थी, तो उन्होंने सोचा कि ओह, उन्हें बस आज की रात किसी तरह गुजारनी है। हम्म, उस रात लगता है इनकी भी शामत आने वाली है। इनकी शामत आ गई, आ गई इनकी शामत, देख लेना। जब नमन की आंख लगी तो उसे बस वो पीपल का पेड़ दिखाई दिया, जिसके अंदर से ओह, एक बिखरे बाल वाली घाव से भरी हुई एक भयानक दिखने वाली हम्म, भूतनी निकलकर उसे अपने पास खींच रही है और नमन कुछ नहीं कर ओह, पा रहा है। अचानक से सपने में उस भूतनी ने उसका गला घोटना शुरू कर दिया और ओह, नमन की आंख अचानक खुल गई। नमन डर के मारे पसीने पसीने हो चुका था, पर उसके साथ उंगली की है ना, कुछ उंगली जाके वहां पे। तो अब वो आ गई, इनको तंग करेगी, इन दोनों को। तुम लोगों की खैर नहीं है, अपना कुछ करो। आप ही भाग सकते हो तो भाग जाओ, बचाओ खुद को उसका इससे। ध्यान अपने से ज्यादा अपने सामने बैठे वेदांश पर गया, जो हाँ, दुबक कर कांपता हुआ बेड के कोने में बैठा तो भी छुप रहा है किसी साले। चीज को देखकर कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। नमन ने वेदांश हम्म, को पुकारा, पर वेदांश कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी से बात कर रहा है और बात अच्छा, करते करते बहुत ज्यादा घबरा रहा है। नमन हम्म, को अब उससे डर लगने लगा था। वो उसे फिर से पुकारने लगा, लेकिन वेदांश अच्छा, उसकी बात को अनसुना करके बस कांपे जा रहा था। नमन को लगा कि वेदांश को मेडिकल हेल्प की जरूरत है, इसलिए ले जा भाई मेडिकल हेल्प। मेडिकल हेल्प की उसको कैसे जरूरत है? खैर अब हेल्प की जरूरत तो होगी, जो उसने किया है। तो फिर तो उसकी खैर नहीं है। अब वो डर के मारे ऐसा बीमार हो गया है कि उसकी जान छूटना मुश्किल है। वो फौरन अपने बेड से उठकर
हॉस्टल वार्डन के रूम के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाने लगा। पर जैसे ही वो दरवाजा खुला, नमन सुन्न पड़ गया। उसके सामने आरव खड़ा था। क्या भाई? अस्पताल भी कोई जिन्नात से भरा पड़ा है क्या? ये क्या क्या कर रहा है भाई? जिसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। वो बेहद भयानक लग रहा था। उसके हाथ में वही चुन्नी थी और वो धीरे धीरे नमन के पास आ रहा था। इसको करेगा इसके साथ कुछ कि क्यों तूने मेरे साथ ऐसा किया? मेरे साथ शर्त क्यों लगाई तूने? मुझे 2000 रुपए के चक्कर में मरवा दिया साले। अब तेरी खैर नहीं है। उसे देखते ही नमन जोर से चीख पड़ा, लेकिन तभी आरव अब वहां ऐसे से क्या गायब करता हो है गया भाई? और हॉस्टल वार्डन ऐसे क्या करता तेजी है? से नमन के पास आया। उसने पूछा कि उसे क्या हो गया है, तो नमन ने उसे पूरी बात बताई और वो लोग जल्दी से उसके कमरे की ओर गए। लेकिन जैसे ही वो दोनों अच्छा। कॉरिडोर में पहुंचे, उन्हें देखा कि वेदांश दर्द में चीखते हुए अपने आप ही घसीटता हुआ हॉस्टल के बाहर जा रहा है। वो दोनों उसके पीछे पीछे भागे और उसी पीपल के पेड़ वाले कंपाउंड में पहुंच गए। वहां उन्होंने जो देखा, ये क्या वो भाई? देखकर उनकी हालत खराब हो गई। वेदांश हवा में फ्लोट कर रहा था। सबकी बारी आएगी भाई, सबकी बारी। देखा तारा, कहा था मैंने। ये जो तंग करते हैं ना, बस इनकी अब खैर नहीं है। क्यों पंगा लिया था उसके साथ? बता दो कुछ मुझे भी, क्यों पंगा लिया था? पंगा लेने की जरूरत ही क्या थी भाई? साफ साफ दिख रहा था कि वो किसी अदृश्य शक्ति के वश में है। वेदांश अच्छा। दर्द में चीख रहा था, जैसे कोई उसके अंदर से उसकी जान निकाल रहा हो। नमन उसे पुकार रहा था, पर उसका वेदांश पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी वेदांश की गर्दन अचानक से चटक गई और वो जमीन पर नीचे गिर पड़ा। इससे पहले कि नमन और वो हॉस्टल वार्डन उसके पास जा पाते, उनके सामने वही बिखरे बाल वाली, घावों से भरी हुई। अब लगता है इनकी बारी आएगी भाई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त। इस चुड़ैल जो भूतनी है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं इसको कच्चा दबा जाऊं, छोड़ू नहीं इसको। इसने इस बेचारे के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? तेरी कोई इज्जत लूटती है भाई? समझ नहीं आई मुझे। एक भयानक दिखने वाली भूतनी आ गई। वो बेहद खूंखार दिख रही थी। नमन और हॉस्टल वार्डन दोनों उसे उल्लू की देखते ही पट्टी। बेहोशी की हालत में आ गए और नीचे गिर पड़े। ओह, अगली सुबह जब उन दोनों की आंख खुली, तो उन्हें देखा कि बेजान सा वेदांश वैसे ही उस पीपल के पेड़ से लटका हुआ है जैसे आरव लटका था। ओह। ये खबर पूरे कैंपस में फैल गई और उस पीपल के पेड़ के उस पूरे कंपाउंड को सीमेंट से बंद कर दिया गया। उल्लू की पट्टी। ये जो शायद जानबूझ के किसी ने किया, इन बेचारों को लटका दिया होगा। कोई काला जादू करने वाला होगा, इन बेचारों को लटका दिया होगा बस। और कुछ नहीं है इसमें। नमन ने उस पेड़ का मजाक नहीं बनाया था और शायद इसीलिए वो जिंदा बच गया। पर लोग आज भी उस रास्ते के आसपास जाने से डरते हैं, क्योंकि क्या पता उस भूतनी का अगला शिकार वही बन जाए। दोस्तों, एक ऐसी ही भयानक भूतनी की मजेदार कहानी लेकर आया है Z5 अपनी। स्टोरी यहीं खत्म हो गई तो बहुत ही डरावनी थी एक किस्म की। लेकिन ऐसी चीजों पे ज्यादा यकीन ना किया करें। वो ये सारी झूठी कहानियां होती हैं। अगर आपने यकीन करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें। कुछ होता है, लेकिन यार इस तरह की कहानियां तो नहीं होती भाई। ये चीन एक दफा मेरे सामने आ जाए तो मैं इसका गला मरोड़ दूं, इसको मार दूं मैं इस साली को। बहरहाल ठीक है, स्टोरी खत्म हो गई। आपसे मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाके खूनी मंडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।